Hello, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Then moving towards to exercise 18.3. Sir, in previous video we have already covered till exercise 18.2. Now we have moved towards exercise 18.3 of unit number 18, that is variations. Okay sir. ये मेरे पास 18.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? Find the third proportional if the first, second and fourth proportional are 6, 18 और 54. ठीक है भाई, इसमें मुझे क्या करना है? इसमें सर मुझे क्या निकालना है? प्रोपोर्शनल निकालना है. ठीक है, प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकलेंगे मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोपोर्शनल निकलते हैं. ठीक है, लेकिन आपने इससे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि मुझे जो है वो फाइंड करना है क्या चीज़? थर्ड प्रोपोर्शनल. ठीक है, और मेरे पास जो ऑलरेडी जो 6, 18 एंड 54 है, ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकालते हैं सर? जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, दैट इज़ 1 है, दैट इज़ 6, 18, एंड 54. ठीक है सर, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं है, तो दैट्स मीन ये मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शनल है, मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन है नहीं, तो और ये मेरे पास लास्ट जो बचा ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है. तो मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है? 6. ठीक है, इन अ रेशियो ऑफ सेकंड प्रोपोर्शनल दैट इज़ 18. देन इट इज़ मेरे पास डबल रेशियोज आ जाते हैं. उसके बाद मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि नहीं है, तो मैं इसकी जगह कोई भी वेरिएबल रख दूंगा, चाहे वो मैं वेरिएबल x रखूँ या y रखूँ. तो मैं सर यहाँ पे सिंपली वेरिएबल x रख देता हूँ. देन मेरे पास क्या है? प्रोपोर्शनल नंबर 4 दैट इज़ 54. अब आपको इस तरीके से आपने पहले इसकी रॉ डेटा बना लेना है कि ये आपने इक्वेशन रख दी कि 6:18 डबल रेशो x इन रेशो ऑफ 54. 6 मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल आ गया, 18 मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शनल आ गया, मेरे पास x मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, एंड 54 मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया. अब सर मैं इसको किस तरीके से करता हूँ? मेरे पास एक सबसे बेस्ट मेथड है कि मैं मीन इज़ टू मीन एंड एक्सट्रीम इज़ टू एक्सट्रीम के फॉर्म में करता हूँ. अब मीन इज़ टू मीन मेरे पास क्या होता है सर? जो मेरे पास नियरेस्ट दो नंबर आ रहे हैं, जो नियरेस्ट के दो नंबर्स आते हैं, ये मैं कहता हूँ मीन. ये दो मेरे पास वैल्यूज़ मीन है, तो मैं मीन को मीन से मल्टीप्लाई करता हूँ, और एक्सट्रीम को सर मैं हमेशा एक्सट्रीम की फिगर से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो सिंपली सर आप इसको करें किस तरीके से होगा ये? पहले आपने मीन इंटू मीन को निकालना है, फिर देन आपने एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम को निकालना है. तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, पॉइंट इंटू एक्सट्रीम इज़ इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ मीन. अब मेरे पास पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो सकता है सर? मेरे पास एक्सट्रीम जो है वो 6 × 54 है, तो ये सिंपली मेरे पास क्या गया? 6 × 54 इज इक्वल्स टू का साइन मैं एज इट इज रखता हूँ, और पॉइंट ऑफ मेरे पास मीन क्या आ जाता है? 18 × x. ठीक है सर, यहाँ तक हो गया. फिर आपने इसको करो 6 × 54, आपके पास क्या आ गया? 324. ये मेरे पास क्या आ गया? 324 इज इक्वल्स टू 18x है, मेरे पास 18x होगा सर. उसके बाद आपने किस तरीके से करना है? आपने 324 की वैल्यूज़ को इधर ही रखे रहने देना है. मेरे पास इज इक्वल्स टू के पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x ऐसे रहने देना है. यहाँ से मेरे पास इधर आएगा 18, तो मेरे पास नीचे डिवाइड में 18 आ गया. तो मेरे पास 324 डिवाइडेड बाई 18, 324 डिवाइडेड बाई 18 किया मेरे पास सर. तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया? 18 × 1 = 18, 18 18 × 324. तो मेरे पास क्या आ गया? 18 इज इक्वल्स टू x. तो मेरे पास सर थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया? माय थर्ड प्रोपोर्शनल इज 18. ठीक है सर, क्लियर है सवाल? ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का पार्ट 2, दैट इज़ a² - b² a + b एंड a - b. अब मेरे पास सर इसके अंदर वही है कि थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन नहीं है, मेरे पास फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है. तो मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? a² - b². ठीक है, मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर? a + b हो जाएगा. और मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा जो कि मेंशन नहीं है, तो मैं उसकी जगह कोई भी वेरिएबल लिख दूंगा x. देन मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज़ a - b. ठीक है सर, मैं इसका क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, इसको यहीं पे बराबर में कर लेता हूँ. मेरे पास इसका पार्ट 2 है, दैट इज़ a² - b² a + b एंड a - b. सर ये मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल मेरे पास गिवन नहीं है, और ये मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है. तो इसको सिंपली मैं ऐसे ही रख देता हूँ,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, इन अ रेशियो ऑफ सेकेंड प्रोपोर्शनल दैट इज़ ए प्लस बी, इन अ डबल रेशियो ऑफ किस चीज़ के, थर्ड प्रोपोर्शनल, जो कि मेरे पास नहीं है तो मैं उसके सिंपली जगह कोई भी वेरिएबल लिख दूंगा एक्स या वाई, तो मैंने सर एक्स लिख दिया है यहाँ पे, और मेरे पास इन रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल दैट इज़ ए माइनस बी। अच्छा सर, एक इस चीज़ को पहले क्लियर करने से पहले आपको हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी के आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो मेरे पास सर मैं सिंपली पहले आपको फार्मूला बताता हूँ, यहीं पे ऊपर बता देता हूँ। मेरे पास फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है सर, दैट इज़ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू ए माइनस बी। मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है सर। तो मेरे पास वही करते हैं, मीन इंटू मीन एंड एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ मीन इज़ इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम। सर ये मैं आपको कुछ सवालों के अंदर डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जाम में जब परफॉर्म करना है तो वो आपने डिटेल के अंदर डिटेल फॉर्म में आंसर लिखना है, मतलब आपने एग्जामिनर को हर एक चीज़ डिटेल में समझानी है जो भी आपने कर रहा है, ठीक है सर। देन पॉइंट टू मीन, मीन मेरे पास क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट क्लोज। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, एक्स के साथ, ठीक है। देन पॉइंट इंटू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मेरे पास क्या आ गया सर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है सर, देन ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। मतलब ये मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यू इस एक्सट्रीम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और मेरे पास मीन वैल्यू इस मीन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है सर। इसको मल्टीप्लाई आपने करा देना है। देन मैंने जैसे आपको बताया था कि ए माइनस बीस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, उसने आपने उस फार्मूले को खोल देना है, जो कि किस फॉर्म में आ जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी। तो मैं सिंपली तो इसको एज इट इज उतार लेता हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैंने खोल देना है। इसको किस तरीके से खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस फॉर्म में खुलेगा सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के अंदर। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। पर सिंपली ये मेरे पास आ रहा था, ये भी मैंने एज इट इज उतार लिया, दैट इज़ ए माइनस बी। ओके सर, क्लियर है यहाँ तक। फिर आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपके पास सिंपली यहीं रहेगी, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ यहीं रहेगा। ये जो पूरी ये वैल्यूज़ है आपने उतार लेनी है, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, देन ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ थी ए प्लस बी, तो मेरे पास यहाँ पर आई तो ये नीचे डिवाइड में आ गई, ये सर उठ के मेरे पास नीचे आ गई डिवाइड के अंदर, दैट इज़ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपली क्या करूँगा सर, मैं ए प्लस बी को आपस में काट दूंगा। फिर मेरे पास सिंपली क्या बचा, मेरे पास सर सिंपली एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज देन ए माइनस बी, ठीक है सर। अब मेरे पास ए माइनस बी के दो हैं, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लूँगा। मतलब मेरे पास ए माइनस बी दो हैं सर, तो ए माइनस बी दो आ रहे हैं, तो मैं सिंपली इसको उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर का मतलब क्या, ये वैल्यूज़ मेरे पास दो हैं, ठीक है सर। क्लियर है, बहुत ही ईजी सवाल था। इसको आपने जब एग्जाम के अंदर करना है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपने डायरेक्ट में नहीं करना, आपने डिटेल कैलकुलेशन करनी है, एग्जामिनर को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझानी है किस तरीके से आंसर सॉल्व हो रहा है। ओके सर, अगर आपने कॉपी करना है उसको कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलें दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, देन एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज़ प्रोपोर्शनल नंबर 1। फिर सेकंड प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है सर। मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन नहीं है, तो उसकी जगह मैं कोई भी वेरिएबल लिख दूंगा एक्स। देन मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है सर। मैं पार्ट इसका 3 यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। इसको किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई का सर मेरे पास होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और उसके बाद एंड मेरे पास एक्स प्लस वाई है। सिंपली सर इसको किस तरीके से करेंगे, वही है, पहला क्वाड्रेंट आपके पास ये है, पहला प्रोपोर्शनल आपके पास ये है, सेकंड प्रोपोर्शनल आपके पास ये है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास मेंशन नहीं है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास ये आ गए, ठीक है सर। मेरे पास सिंपली बहुत ईजी है, पहले मैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखता हूँ, दैट इज़ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इन अ रेशियो ऑफ सेकंड प्रोपोर्शनल लिखता हूँ, जो मुझे मेरे पास बराबर में मेंशन है, दैट इज़ एक्स 3 प्लस वाई का 3,
ठीक है सर। उसके बाद मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल लिखता हूँ डबल रेशियोज़ के बाद। पहले आपने फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखा, फिर उसके बाद रेशो के साइन डाले, फिर आपने सेकंड प्रोपोर्शनल लिखा, फिर आपने जब दोनों प्रोपोर्शनल लिख दिए फिर आपने डबल रेशियोज़ डालने हैं सर, डबल रेशियोज़ डालने। इन डबल रेशियोज़ को डालने के बाद फिर आपने थर्ड प्रोपोर्शनल लिखना है, जो कि मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें जगह कोई भी वेरिएबल लिख दिया। फिर आपने प्रोपोर्शनल के साइन डाले, फिर आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल लिखना है जो कि मेरे पास x प्लस वाई है। ठीक है सर, क्लियर है। फिर आपने वही फॉर्मेट करना है, दैट इज़ मीन इनटू मीन। इस मीन को इस मीन के साथ मल्टीप्लाई कराना है और ये इस एक्सट्रीम को इस एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। जो भी करीब की वैल्यूज़ हों उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, जो भी दूर दूर की वैल्यूज़ हों उसको आपस में आपने उसको उन दोनों चीज़ों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इसको फिर किस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा, बहुत ईजी है सर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ के साथ, इस x प्लस वाई के साथ। तो सिंपली मैंने इस x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। इज इक्वल्स टू का साइन आपने बीच में डाल दिया। फिर x प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो आपके पास है x क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ के साथ, सिंपली सर x के साथ। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर आपने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है, वो किस तरीके से करेंगे सर आप, इसके लिए भी मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर फार्मूला लिखा था, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी तरीके से सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी फार्मूला होता है, जो कि मेरे पास क्या है, मैं इसी के साथ लिख देता हूँ। मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सर इसका मेरे पास फार्मूला क्या है, मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला मेरे पास है इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, उसके साथ फिर आपने लिख देना एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स का वाई और उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या है, ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या लिखना है सर आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो सिंपली पहले मैंने क्या करना है, सिंपली इधर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ सर। ठीक है, एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू एज इट इज़ रहने देता हूँ। पहले मैं इस ब्रैकेट को खोल लेता हूँ सर, इस ब्रैकेट को खोलूँगा किस तरीके से, ये मैंने लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। सर ये आपने याद करके जाना है कि क्या फार्मूला होता है। तो मैंने सिंपली इसका फार्मूला खोला है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है क्या, एक्स प्लस वाई और उसके साथ मेरे पास क्या आ गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फिर सिंपली उसके साथ एक्स की वैल्यू है सर, मैंने एक्स की वैल्यू एज इट इज़ जैसे आ रही थी वैसे की वैसी ही लिख दी है। ठीक है सर, उसके बाद आप फर्दर किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ईजी है। फिर अब मैंने सर क्या करना है, इस एक्स को यहाँ पे रहने देना है, बाकी ये जो ब्रैकेट है ये पूरा मैंने इसके नीचे डिवाइड के अंदर लेकर आना है। तो सिंपली पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई ये मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज़ रहने दिया। इस चीज़ को मैंने काट दी, इधर एक्स था तो मैंने एक्स एज इट इज़ रहने दिया। बाकी ये जो फिगर थी ये मेरे पास उठ के नीचे आ जाएगी, जो कि किस तरीके से होगा सर, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर है किस तरीके से चल रहा है। फिर ये मेरे पास एक्स प्लस वाई दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो इन दोनों को मैंने काट देना है। फिर सिंपली मेरे पास जो बचा है वो एज इट इज़ लिख देना है, जो कि मेरे पास क्या बचा है, एक्स प्लस वाई का सर मेरे पास होल स्क्वायर बचा है, तो ये लिख दिया मैंने। नीचे मेरे पास अपॉन में क्या आ रहा है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, इज इक्वल्स टू मेरे पास एक्स। ये मेरे पास सर थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई है। अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं सर, लेकिन हमारे को एग्जामिनर ने यहीं तक छोड़ा है तो इसलिए भी हम इसको यहीं तक ही रहने देते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट का 4 एक पार्ट रह गया सर, इसको भी हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने करा है सर। ये मैं इसके बराबर में ही कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। एक ही पेज पे हमारे पास सारे के सारे चारों के चारों पार्ट आ गए, ताकि इजीली आप फॉर्मूलेज भी ट्रेस कर सकें कि कहाँ से फॉर्मूलेज आ रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, ये मेरे पास क्या है सर, इसका क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्यूब ठीक है सर प्लस का बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, कॉमन करके ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है सर, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। इसकी पहले बेस बना लेते हैं। अब सर किस तरीके से सॉल्व करने वाला पार्ट 4 इसका देखिएगा सर। मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन है सर, क्या ये पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का प्रोपोर्शनल का बात एक ही है। थर्ड मेरे पास प्रोपोर्शनल मेंशन है नहीं सवाल के अंदर, और ये मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, थर्ड एग्जामिनर ने बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके दो। तो इसी तरीके से करूँगा कि मैं पहले फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, दैट इज़ ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर इसमें प्रोपोर्शनल के साइन बना देनी है, रेशियोज़ के साइन बना देने हैं। फिर मैंने सेकंड प्रोपोर्शनल लिखना है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन डाल देना है, दैट इज़ ए माइनस का बी। फिर मैंने डबल रेशियोज़ के साइन बना देना है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट की जगह मेरे पास कोई थर्ड क्वाड्रेंट पेपर में मेंशन है नहीं एग्जामिनर ने, तो मैं सिंपली एक्स लिख दूंगा। फिर मेरे पास सिंपली रेशियोज़ आ गए, रेशियोज़ की जगह मैं ए प्लस बी लिख दूंगा। ठीक है सर, क्लियर है। एक नज़र देख लें आप किस तरीके से इक्वेशन बनी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट इज़ उतर गया, ये सेकंड एज इट इज़ उतर गया, थर्ड मेरे पास था नहीं तो मैंने उसकी जगह एक्स लिख दिया। फिर मेरे पास जो फोर्थ बचा उस फोर्थ को भी मैंने एज इट इज़ उतार लिया। फिर आपने क्या करना है सर, दूसरा फॉर्मेट क्या होता था कि आप मीन इंटू मीन करें और एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम करें। सर एग्जाम में आपने इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखा है, पॉइंट ऑफ मीन इज़ इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम। इसी तरीके से आपने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, देन मैं भी इसी तरीके से करता हूँ, मीन को मीन से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सट्रीम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मीन इंटू मीन करूँ तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपली क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किस चीज़ के सर, एक्स के साथ। ठीक है सर, इज इक्वल्स टू का साइन एज इट इज़ बीच में डाल देता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ सर मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर मैं एक्सट्रीम इज़ टू एक्सट्रीम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी का होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ए प्लस बी। ठीक है सर, एक दफ़ा आप एक नज़र इसको देख लें यहाँ तक कि आप यहाँ से आराम से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब क्लियर है तो फिर आप मुझे बताएं, फिर मैं आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करूँ। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? अगर आप बोलें तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके सर, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखें सर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, अपॉन में मेरे पास ए माइनस बी। अब आप देखिए इसको किस तरीके से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सर मेरे पास एक चीज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर लिखी हुई है, क्या चीज़ है सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका किस फॉर्म में खुल जाता है कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सर मेरे पास ऊपर की वाली चीज़ तो खुल दूँ तो मैं एक्स ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। सर ये मेरे पास एज इट इज़ आ गया। इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ एक्स के, ये भी एज इट इज़ आ गया। इज इक्वल्स टू का साइन दे देता हूँ, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सर मैं ऊपर फार्मूला जो वहाँ पे मेंशन है उसमें खोल रहा हूँ मैं, किस तरीके से हो जाएगा सर। ये मेरे पास ए प्लस बी, सर ये फार्मूला ये आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, ए प्लस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी का स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? फिर आप सिंपली यहाँ पे ए प्लस बी आ रहा था तो आपने यहाँ पे सिंपली ए प्लस बी लिख देना है। ठीक है सर, अपॉन करूँगा, अपॉन में मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर सर मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी। तो सर मैं इसको भी खोल देता हूँ, जैसे ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी। ठीक है सर, अब देखें सर, आपको कोई भी फर्दर जो चीज़ें कट रही होंगी आपस में वो आपने काट देनी है। किस तरीके से सर, जैसे ये मेरे पास ए प्लस बी है और ये मेरे पास ए प्लस बी है, मैंने इन दोनों का आपस में रिमूव कर दिया है।
ठीक है सर, आपने और फर्दर चीज़ें देखनी है और कहाँ से चीज़ें कट रही हैं। सर ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कट रहा है, ये देखें ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं तो इन दोनों को भी आपने काट दिया है। और देखें सर और कोई फर्दर चीज़ें जो आपस में कट रही हो, ये देखिएगा सर ये ए माइनस बी है, इसको भी मैंने काटा क्योंकि यहाँ पर भी ए माइनस बी है, ये सब चीज़ें भी कट गई। अब मेरे पास सिंपली बचा गया है इसके अंदर ये एक्स बचा है तो मैंने सिंपली एक्स उतार लिया है। मेरे पास इज इक्वस टू बचा है तो मैंने सिंपली इज इक्वस टू उतार लिया है। इस ब्रैकेट के अंदर देखें राइट साइड पे इसने बोला कुछ क्या चीज़ आपके पास है जो बची हुई है, अभी तक कटी नहीं है। मैंने बोला सर मेरे पास ए प्लस बी है जो अभी तक बिल्कुल मेरे पास अभी तक किसी की जिसकी क्रॉस डिवीजन अभी तक नहीं हुई है, जो अभी तक बचा हुआ है, जो मेरे पास ये वैल्यूज़ बची है तो ये मैं एज इट इज़ नीचे उतार लूँगा, जो कि मेरे पास किस फॉर्म में आ गई, ए प्लस बी के फॉर्म में। तो सर ये मेरा आंसर है, एक दफ़ा आप नोट कर लें। ये थोड़ा इसमें थोड़ा ये ट्रिकी पार्ट था जिसके अंदर 2-3 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। आप इस फार्मूलाज को देख लें, एक दफ़ा क्लैरिफिकेशन ले लें। अगर इसमें फिर भी कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या कोई भी क्यूरी हो तो सर आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, इस पेज को पूरा नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास पार्ट 1 है, ये मेरे पास पार्ट 2 है, ये मेरे पास पार्ट 3 है एंड दिस सर ये मेरे पास पार्ट 4 कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है सर, ये मेरे पास एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट थे। ठीक है सर, अगर क्लियर है तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ओके सर, देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 18.2, जो कि सर मेरे पास क्या कहता है 18.3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 18.3 का मेरे पास क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब मुझे क्या करना है सर, इसके अंदर चौथा प्रोपोर्शनल मालूम करना है। उसके अंदर क्या था, मेरे पास 3 प्रोपोर्शनल गिवन थे, मतलब प्रोपोर्शनल 1 गिवन था, प्रोपोर्शनल 2 गिवन था, प्रोपोर्शनल 3 नहीं था और मुझे प्रोपोर्शनल 4 गिवन था, तो मुझे प्रोपोर्शनल 3 निकालना था। लेकिन इसके अंदर क्या है सर कि मुझे फाइंड ही करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। मतलब क्या मतलब, आपके पास 1 भी गिवन है, आपके पास 2 भी गिवन है, आपके पास 3 भी गिवन है, आपने सिर्फ चौथा वाला प्रोपोर्शनल निकालना है। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ 8 4 2। तो सर ये मेरे पास एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसका पार्ट 1 है जो क्या है 8 4 2। ठीक है सर, 8 4 2। ठीक है सर, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक नज़र देखिएगा। मेरे पास पहला प्रोपोर्शनल क्या है सर 8 है, प्रोपोर्शनल के साइन डाल दिए, रेशियोज़ के साइन डाल दिए। मेरे पास सर सेकंड प्रोपोर्शनल क्या है, मेरे पास 4 है, उसके भी मैंने डाल दिए। फिर मेरे पास डबल रेशियोज़ आ जाते हैं, डबल रेशियोज़ आ गए। फिर मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है जो कि 2 है, फिर मैंने रेशियोज़ के साइन डाल दिए और मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं है तो मैंने उसकी जगह एक्स डाल दिया। ठीक है सर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले आपने सवाल सॉल्व करने से पहले सही तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं है तो उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया है। फिर वही फॉर्मेट है कि मीन इंटू मीन, जो करीब वाली चीज़ें हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है और जो दूर वाली चीज़ें हैं सर उन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं 8 को मल्टीप्लाई एक्स का करा देता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया। ये मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो 8x हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, x इज़ इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 8। ये वाला 8 मेरे पास नीचे चले गया, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, x की वैल्यू मेरे पास क्या बची सर, ये मेरे पास 1 बची। ठीक है सर, क्लियर है। दूसरे पार्ट की तरफ मूव करें। ठीक है सर, अब मेरे पास इसका सेकंड पार्ट जो कि मेरे पास क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 है जो कि इसका क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी का स्क्वायर। ठीक है सर, ये मेरे पास पहला प्रोपोर्शनल है, ये मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शनल है, ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है नहीं तो उसकी जगह मैं एक्स डाल दूंगा। पहले प्रोपोर्शनल की वैल्यू लिख दो आप, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है सर, रेशियोज़ के साइन बना दिए। सेकंड प्रोपोर्शनल की वैल्यू लिख दें आप, ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। डबल रेशियोज़ के साइन आते हैं। फिर थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू लिख दें आप, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरे पास नहीं है तो उसकी जगह मैंने एक्स डाल दिया है।
ठीक है, मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज नहीं है, वही करना है, मीन इंटू मीन, करीब वाली वैल्यू करीब से मल्टीप्लाई करानी है, और एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम, कोने वाली वैल्यूज़ कोने से मल्टीप्लाई करानी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कराना है आपने एक्स के साथ। ठीक है सर, इज इक्वल टू का साइन आपने बीच में डाल देना है। फिर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ के साथ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर है। फिर आपने इस फर्दर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोल देना है। आपने पिछले सवाल के अंदर देखा था, मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैं फिर यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस चीज़ के अंदर खुलेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी, फिर मेरे पास प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये मेरे पास x था तो मैंने एज इट इज़ x लिख दिया, इज इक्वल टू है तो मैंने एज इट इज़ इक्वल टू लिख दिया है। फिर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, तो मेरे पास क्या है, a प्लस बी, इसका फॉर्मूला किस चीज़ के अंदर खुलेगा, फिर a माइनस बी के अंदर। ठीक है सर, फिर फर्दर आपने किस तरीके से करना है, ये मेरे पास एज इट इज़ जो वैल्यू लिखी है वो एज इट इज़ लिख देनी है आपने, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपने सिंपली देखना है, जो चीज़ें आपस में कट रही हैं वो आपने काट देनी है। अभी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कर दें, या तो आपने डिवाइड में लाके करना है तो वो भी कर लें सर, वो भी ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ रखी है तो आपने एक्स इज इक्वल टू एक्स इधर ही रहने देना है। ये एक्स मेरे पास ये आ गया, इज इक्वल टू मेरे पास एज इधर आ गया, ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आ गई। ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये मेरे पास एज इट इज़ आ गया है। फिर ये वाली जो फिगर्स थी ये मैंने उठा के डिवाइड में डाल दिए, जो कि मेरे पास क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया है। फिर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो गया है। ठीक है सर, जो मेरे पास चीज़ें सिमिलर हैं उसको आपने काट देनी है। जैसे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर है, नीचे भी यही है, दोनों को आपस में दोनों सेम है तो काट दिए। ये मेरे पास सर ए प्लस बी है, ये भी कटा, ये ए प्लस बी से कटा, तो मेरे पास सिंपली क्या बचा, मेरे पास सिंपली सर एक्स बचा, इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है सर, क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, एक दफ़ा आप इस सवाल को नोट, इसके सॉल्यूशन को नोट कर लें ताकि फिर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ। ओके सर, देन मूविंग फॉरवर्ड टू 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जो कि मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 12। ये मेरे पास सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने देख लेनी है, ये फैक्टराइज होकर सॉल्व होगी। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाएगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने इसको सही से समझना है। फिर a माइनस बी, फिर मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, 2a क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर। ठीक है सर, ये मैं सिंपली इधर नीचे नोट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सर पार्ट नंबर 3 है। ठीक है सर, पार्ट नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करूँगा, पहले मैं इसका क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 8 का ए प्लस का 12, ये मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या लिखा हुआ है सर, इसके अंदर ए माइनस 2, ये मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है सर, और एंड मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है सर, 2a का क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर, ये मेरे पास सर ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, ये सेकंड है और ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया है सर। ठीक है, इसको सिंपली आपने क्या करना है, पहले प्रोपोर्शनल को रखना है, ए स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 12, इसमें रेशोज़ के साइन डालना है। सेकंड प्रोपोर्शनल लिख देना है सर आपने, ए माइनस 2, फिर आपने डबल रेशोज़ डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यूज लिखनी है, जो कि मेरे पास है 2a का क्यूब माइनस का सर 12a का स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको आगे किस तरीके से करना है सर, अब आपने आगे वही करते हैं सर, मीन इंटू मीन, करीब वाली वैल्यूज़ करीब से मल्टीप्लाई कराना है, एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम, जो दूर वाली वैल्यूज़ हैं उन दोनों का आपस में आपने अलग से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले मैं करीब वाली वैल्यूज़ को आपस में लिख देता हूँ सर, जो कि मेरे पास क्या है, a माइनस 2, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा सर, 2a का क्यूब माइनस का 12a
ए स्क्वायर, ठीक है सर, ये हो गया। इज इक्वल टू का साइन आपने एज इट इज़ डाल दिया है। फिर ये दो कोने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना है, जो कि मेरे पास क्या है सर, ए का स्क्वायर माइनस का 8 का ए प्लस का 12, ठीक है सर। और उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना है, आपने एक्स से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा सर ये किस तरीके से सॉल्व होगा। अब इसको फैक्टराइज करने सर, किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। ये मेरे पास a-2 एज इट इज़ उधर गया। इसमें से देखें कॉमन कौन सी चीज़ है सर, मेरे पास a इसके पास भी है, a इसके पास भी है, तो मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ तो a कॉमन निकाल लूँगा। दूसरी चीज़ 2 के टेबल से 2 जाता है, 2 के टेबल से 12 भी जाता है, तो मेरे पास कॉमन चीज़ दूसरी कौन सी आ गई, 2 आ गई। मेरे पास इन दोनों का कॉमन निकालूँ, क्या आ गया, पहले तो 2 कॉमन निकला और दूसरी चीज़ मेरे पास a कॉमन निकला। देखो अब मेरे पास जब 2 और a कॉमन निकाल लिए तो मेरे पास अंदर कितने बचे, मतलब मेरे पास 3 a थे, मैंने एक निकाल लिया। अब सिंपली मेरे पास 2 a बचे, तो मैंने 2 a लिख दिए, ठीक है। 2 a था, 2 भी निकाल लिया बाहर, a भी निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर कितने बचे, जब मेरे पास 3 a थे, मैंने उसमें से 2 निकाल ली, एक निकाल लिया, तो मेरे पास 2 बचे, ठीक है सर। माइनस का साइन एज इट इज़ आ रहा है, तो माइनस का साइन एज इट इज़ डाल दिया। देखो अब 2 के टेबल में 12 कब आता है, मेरे पास आता है सर 2 6 12, ठीक है, 2 6 12। ये मैंने एक ए निकाल लिया है, मेरे पास कितने ए थे, 2 ए थे, एक निकाल लिया, तो सिंपली कितने ए बचे, एक ए बचा, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, पहले आप देख लें एक नज़र, फिर मैं इसको आगे मूव करता हूँ। मेरे पास सर a-2 ब्रैकेट क्लोज, 2a³ इसमें से कॉमन निकाला तो 2a निकल गया, ठीक है। मेरे पास 3 a थे, एक ए निकाला, 2 a बचे। मेरे पास 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 के टेबल में 12 मेरे पास 6 आता है, ठीक है। तो 2 6 12 हो जाएगा सर। मेरे पास 12 के बाद 2 a थे, मैंने एक ए पहले से बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास अंदर कितने ए बचे, मेरे पास सिंपली एक ए बचा, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा, ये भी फैक्टराइज है। अब इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे आप, कि सर मैं ऐसा नंबर लाऊं जिसको प्लस या माइनस करूं तो 8 ए बचे, और मल्टीप्लाई करूं तो 12 हो। अब सर आपने ऐसा नंबर सोचना है जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो 8 बने, और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 बने, ठीक है सर। तो किस तरीके से करेंगे, आपने सिंपली a² आपने एज इट इज़ रहने देना है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास सर 8 मतलब 6 + 2 करूँ तो मेरे पास 8 हो जाते हैं। 6 + 2 = 8, और 6 × 2 तो 12। मतलब अगर 6 + 2 करूँ, 6 + 2 तो मतलब अगर प्लस करूँ तो 8 बन रहा है, ठीक है सर, ये रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल हो गई। और 6 × 2 करूँ तो मेरे पास 12 बन रहा है, ठीक है सर, ये रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। तो उसको किस तरीके से करूँगा, माइनस का 2a माइनस का 6a प्लस का 12। अब ये किस तरीके से हुआ सर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा। और माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास प्लस आता है। 2 × 6 = 12, और 2 × 6 = मेरे पास 12 आता है, ठीक है सर। और माइनस और 2 से × 6 12, और 2 + 6 मेरे पास 8 आता है, ठीक है। मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया सर, x आ गया है। अब देखिएगा सर, अब आपने इसमें से क्या करना है, अब आपने सिंपली इसमें से a-2 एज इट इज़ रहने देना है। मेरे पास 2a का a² - 6a एज इट इज़ रहने देना है। इसके अंदर से अब आपने कॉमन निकालना है। मेरे पास इसमें और इसमें सर क्या चीज़ कॉमन है, मेरे पास सिंपली a कॉमन है, तो मैंने सिंपली एक a निकाल लिया। अंदर कितने बचे, एक a बचा। मेरे पास माइनस का साइन मैंने एज इट इज़ माइनस लिख देना है। अब सिंपली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 2 a थे, एक a निकाल लिए। अब मेरे पास सिंपली 2 बचा। देखिए भाई, a था, a निकाल लिया, अपने सिर्फ आपके पास 2 बचा है, ठीक है। अब क्या करना है सर, आपने सिंपली आपने वापसी माइनस कॉमन निकालना है। मेरे पास 6a × 6a और 12 है। अब मेरे पास क्या करना है, मैंने वही कॉमन निकालना है। क्या चीज़ कॉमन निकालनी है, मैंने जो है सर 2a कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकालना है सर। मैंने माइनस का 2 कॉमन निकाला, मेरे पास अंदर क्या बचे, यह मैंने माइनस का 6 कॉमन निकाला। एक ही बात है सर, माइनस का 6 कॉमन निकाला, मेरे पास माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a माइनस 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 मेरे पास प्लस हो गया, और ये मेरे पास 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाए, तो 6 × 2 = 12 हो गया, ठीक है सर। माइनस कॉमन निकाला,
मेरे पास 6a थे, 6 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा, a बचा। ये मैंने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12 हो गया सर। मेरे पास सिंपली x बचा तो x एज इट इज लिख दिए, a माइनस 2a a स्क्वायर माइनस का 6a। सिंपली सर अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेना है। मेरे पास फैक्टर किस तरीके से बनेंगे, ये दोनों ब्रैकेट एक ही हैं तो आपने एक लिख देना है, a माइनस 2, ये एक ब्रैकेट आ गया। फिर दूसरा मेरे पास ब्रैकेट क्या है, a माइनस 6, ये मेरे पास दूसरा ब्रैकेट है सर। सिंपली फिर मेरे पास x आ गया है। ठीक है सर, क्लियर है। अब आपने जो चीज़ें कट रही होंगी तो आपने काट देनी है यहीं से डायरेक्ट, नहीं समझ आ रही तो आपने इसको डिवाइड में लेकर आ जाना है। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड में लेकर आएंगे तो सर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, a माइनस 2 आपने एज इट इज़ रहने देना है, 2a a स्क्वायर माइनस का 6a आप इधर ले आए। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद आपने x रखा था तो x एज इट इज़ आ गया। अब ये जो दो ब्रैकेट हैं ये मेरे पास नीचे अपॉन में आ गए। किस तरीके से सर, a माइनस 2 का और a माइनस 6 का। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। अब आपने देखना है कोई चीज़ कट रही है तो आपने सिंपली उसको सिंपली काट देनी है। जैसे कि सर क्या चीज़ कट रहा है, मेरे पास a माइनस 2 कट रहा है और मेरे पास a माइनस 2 कट रहा है, तो मैंने a माइनस 2 और a माइनस 2 का आपस में काट दिया है। अब मेरे पास सिंपली क्या बच रहा है सर, a स्क्वायर माइनस का 6a। ठीक है सर, अब मेरे पास क्या बच रहा है सर, 2a a स्क्वायर माइनस का 6a अपॉन a माइनस 6। अब सर आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब देखें, या तो इसको आपने एज इट इज़ छोड़ दो, किस तरीके से, 2a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर अपॉन a माइनस 6 इज इक्वल टू x, और उसके बाद इसमें से फिर वापसी कॉमन निकालो, जो कि मेरे पास क्या कॉमन निकलेगा, किस तरीके से कॉमन निकलेगा सर, मेरे पास मैंने 2a स्क्वायर कॉमन निकाला, मेरे पास सिंपली क्या बचा, a बचा माइनस 6 बचा, अपॉन में मेरे पास a माइनस 6 था इज इक्वल टू x। a माइनस 6 से कट गया तो मेरे पास 2a स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये मेरे पास सर चीज़ बची। अब आपने का सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि किस इस सर ये मैंने इतना लंबा क्यों करा। पहले मैंने आपको सिंपली सॉल्व कराने के लिए यहाँ तक फॉर्मेट लाया, फिर आपको इससे वापसी मल्टीप्लाई कराया, जो कि 2a क्यूब माइनस 6 से जो मेरे पास ऊपर वैल्यू लिखी थी। ठीक है, तो ठीक है, 2a मल्टीप्लाई बाई a तो 2a क्यूब आ गया, 2a 6 12, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा सर ये आंसर आ गया। ठीक है सर, क्लियर है। आप एक सवाल को नोट कर लें तो क्या फिर मैं आगे फॉरवर्ड मूव करूँ। ठीक है सर, फिर एक्सरसाइज 18.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 8 and 18। सर मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है किस चीज़ का, 8 और 18 का। ये मेरे पास 18.3 की क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। सर अब मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन मैंने आपको क्या बताई थी, दोनों की जो कि नियरेस्ट जगह होती है उन दोनों को हम कहते हैं मीन। अब मेरे पास किस चीज़ का निकालना है, पार्ट 1 जो कि मेरे पास 8,18 है। तो सर मेरे पास पहले तो एक्सट्रीम वैल्यू लिखो, कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, फिर मेरे पास मीन वैल्यू लिखो जो कि मेरे पास 8 है, फिर डबल रेशियोज मेरे पास दूसरी वैल्यूज़ जो कि 18 है, फिर मेरे पास सर एक्सट्रीम वैल्यू दैट इज़ x। तो क्या करते हैं सर, जो दूर की वैल्यूज़ होती हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और मीन वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मेरे पास 18 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा। तो सर जब मैं 18 मल्टीप्लाई बाई 8 करूँ तो सिंपली क्या होता है सर, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू मेरे पास 144 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो मेरे पास x स्क्वायर होता है। तो अब मैं सर इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए करता हूँ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो सर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लिया, 144 इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ रहने दिया, फिर ये एक्स के ऊपर भी मैंने अंडर रूट ले लिया। अब ये तो मेरे पास खड़ी है। अब आप सिंपली आपने देखना है कि अंडर रूट का 144 का क्या होता है सर, मेरे पास 12 का
इज इक्वल्स टू एक्स। सर अंडर रूट 144 का आंसर मेरे पास 12 होता है, तो ये मेरे पास आंसर ये आ गया। ठीक है सर, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा गैप लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 से स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 तक ही किया है, फिर ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो फिर आप ताकि स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।